कृष्णा व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है चैनल निफ्टी एस्ट्रोलॉजी पर। जैसे कि आप जानते हैं, चैनल पर हम आप लोग के साथ में टाइम फ्रेम शेयर करते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी के सर्वतोभद्र चक्र एंड एफिमेरीज के कैलकुलेशन पर। ये एक आपको ओवरव्यू दे देता होगा कि मार्केट कैसा रहने वाला है। अब हमारी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करें अपनी स्टडीज़ के थ्रू। तो चलिए, आप लोगों को अगर बाज़ार में निवेश करना है तो प्लीज़ फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर से कंसल्ट कर लीजिए। मैं प्योरली आपको एस्ट्रो वाइज ही नहीं, साथ साथ लाइव मार्केट में आपको टेक्निकल्स भी फॉलो करने के लिए कह रही हूँ कि प्योरली एस्ट्रो के बेसिस पे आप अपने ट्रेड्स ना लें। आप लोगों को एस्ट्रो एंड टेक्निकल दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में ट्रेड करना है, सो दैट आप लोग काफ़ी अच्छे से और डिसिप्लिन वे में ट्रेड ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करें। वीडियो में मैं निफ्टी बैंक निफ्टी आज कैसा रहा था, साथ ही साथ सेक्टर वाइज और एस्ट्रो टाइम फ्रेम क्या है, ग्लोबल मार्केट, एंड देन क्या रेंज रहेगा और कौन सी पोजीशन पे कल आप कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए कॉल या पुट की, वो मैं आप लोग को बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट जो भी नए वीडियोस आ रहे हैं वो आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही आज एक गैप अप के साथ में ओपन हुए। निफ्टी ओपन हुआ 15,860 के ऊपर और वहाँ पे से निफ्टी जो है थोड़ी देर कंसोलिडेट किया है ऊपर के लेवल पे ही, और फिर वहाँ से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ है। जब 15,850 का लेवल टूट जाता है तो उसके बाद में तो निफ्टी का जो है वो फ्री फॉल नीचे की तरफ का डायरेक्शन ही शुरू हो गया। और साथ ही साथ जब यूरोपियन मार्केट्स जब ओपन हुए तो वो भी रेड में ओपन हुए, तो उसकी वजह से और जो है वो थोड़ा पैनिक सेलिंग आपने देखी होगी। और ऐसे करते करते निफ्टी जो है आज 15,700 के लेवल तक पहुंच गया। लेवल को वहां तक पहुंचने के बाद में निफ्टी ने थोड़ा सा अपने आप को कवर किया है और फाइनली जो क्लोजिंग हुई है वो 15,746 के ऊपर हुई है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 35,035 पे ओपन हुआ, ऊपर के ट्रेंड का मूव ले रहा है, बट इट वाज फाइंडिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दी 35,200 लेवल। और वहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वापस से नीचे की तरफ का ही रुख लेती है। और यूरोपियन मार्केट ओपन के टाइम पे वहाँ पे भी एक पैनिक सेलिंग आपने देखी होगी और एक ज़बरदस्त फॉल देखा है, और वहाँ पे वो 35,000 के लेवल को भी ब्रेक कर देती है। और वो लेवल टूटने के बाद में तो जो ऐसे लगे कि जैसे बहुत ही ज़बरदस्त फॉल हुआ है, और फाइनली जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 35,797 पे क्लोजिंग हुई है। तो ये ओवरऑल अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का बता दिया। सेक्टर वाइज अगर देखें तो सेक्टर वाइज निफ्टी फार्मा में ज़्यादा ज़बरदस्त फॉल देखा है हमने 4.33% का। बाकी जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनके अंदर भी स्लाइट सेलिंग की तरफ ही उनकी क्लोजिंग हुई है। बट वेरेज अगर सिर्फ निफ्टी मेटल को देखेंगे तो उसमें आप लोगों को एक अपवर्ड क्लोजिंग दी है। निफ्टी मेटल ने 1.46% पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। सिमिलरली अगर मार्केट की वाइज देखें ग्लोबल मार्केट में, तो एशियन मार्केट जो है उसमें मिक्स्ड ट्रेंड ही देखेंगे, मिक्स्डली क्लोजिंग हुई है, एक्सेप्ट जो चाइना मार्केट है उसमें एक काफ़ी ज़बरदस्त रेडनेस के साथ में क्लोजिंग हुई है। सिमिलरली अगर आप यूरोपियन मार्केट की देखें तो यूरोपियन मार्केट भी रेड में ही क्लोज हुआ है। और अभी करंटली अगर आप यूएस मार्केट्स में देखें तो यूएस मार्केट भी करंटली रेड के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट में अगर ओवर देखें तो हाँ, ग्लोबली भी अगर हम देखें तो मार्केट अभी काफ़ी वीक ही है ग्लोबली भी, तो उसका इम्पैक्ट भी हमारे मार्केट पर पड़ा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो आपको काफ़ी कॉशियसली और सेफली ट्रेड करना है मार्केट। और एस्ट्रो के साथ साथ में टेक्निकल्स को भी प्लीज़ फॉलो करिए और अपने चार्ट्स को स्टडी करके अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को जो सिर्फ दो बात बोलना चाहती हूँ कि ये जो जैसे फार्मा के अंदर तो ज़बरदस्त फॉल देखा है, और वेरेज मेटल इतना फॉल होने के बावजूद भी जो मेटल है वो क्यों सस्टेन कर रहा था। मेटल इसलिए सस्टेन किया क्योंकि जो न्यूज़ आई है चाइना में रिस्ट्रिक्शन सप्लाई लगा रही है चाइना ऑन दी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, उनकी कंट्री से जो भी एक्सपोर्ट्स होंगे स्टील के, तो उससे ये चांसेस है कि हाँ जो डिमांड जो इंक्रीज़ होगी तो इंडियन स्टील की जो ग्लोबली जो डिमांड है वो बढ़ सकती है। इसकी वजह से भी जो निफ्टी मेटल है आज काफ़ी स्ट्रांगली खड़ा रहा। वेरेज अगर निफ्टी फार्मा में देखें तो जो फॉल है उसमें जो सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही थी कि डॉक्टर रेड्डीज़ जिनका जो
क्वार्टरली रिजल्ट भी आया है दैट वाज लाइक कंसोलिडेटेड फॉर्म में आया है, पर वेरस उनकी जो न्यूज़ आई है कि अंडर टेबल ब्राइब्स की जो लाइक कंप्लेंट्स जो रजिस्टर हुई है उसकी वजह से जो डॉक्टर रेड्डीज़ के जो स्टॉक है ऑलमोस्ट 10.46% फॉल के साथ में क्लोजिंग हुई है। तो ये तो हमने आपको जस्ट लाइक मैंने बताया कि ओवरऑल और भी बहुत सारी न्यूज़ है, पर ये दो मेजर न्यूज़ रही। सिमिलरली अगर आप एस्ट्रो टाइम फ्रेम लिखना चाहें तो 9:15 से लेके 10:20 तक मार्केट विल बी इन अ मिक्स ट्रेंड, कंसोलिडेट करता हुआ आपको दिखेगा, अप एंड डाउन मूवमेंट रहेंगे। 10:20 से लेके 12:30 तक मार्केट फिर से अपने आप को कवर करना चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव स्ट्रेंथ आनी चाहिए मार्केट में, एज़ पर कैलकुलेशन पॉजिटिव है। और 12:30 से लेके 2:45 तक मार्केट इज़ लाइक थोड़ा नीचे की तरफ है, थोड़ा डिप देखने मिल सकता है मार्केट में इस टाइम पे। एंड 2:45 से लेके 3:30 तक मार्केट फिर से कवर करता हुआ आपको दिखेगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो 9:15 to 10:20 इट्स कंसोलिडेशन, 10:20 to 12:30 इट्स पॉजिटिव, 12:30 to 2:45 इट्स स्लाइटली नेगेटिव डिप है, एंड 2:45 से लेके 3:30 तक मार्केट इज़ अगेन कमिंग अप, तो थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ी स्ट्रेंथ आपको मार्केट में लगेगी। तो ये तो मैंने आपको एस्ट्रो टाइम फ्रेम बताया। आपके लिए रेंज है 15,000, निफ्टी के लिए 15,900 से लेके 15,590 तक का रेंज आप लोग ले सकते हैं। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 35,200 से लेके 34,400 तक का लेवल्स आप बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। सिमिलरली अभी दूसरी और बात जो लेवल्स आपको देखना चाहिए तो वो है अगर कल निफ्टी 15,770 के ऊपर अगर सस्टेन करता है और वहाँ पे बुलिश कैंडल बनाता है तो आप वहाँ पे बाइंग के बारे में सोच सकते हो, और वहाँ से अगर आप बाइंग करते हो तो आप लोगों के जो नेक्स्ट टारगेट होंगे 15,840, 15,880, यहाँ से आप लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टॉप क्लॉज लगाइएगा, बिकॉज अगर आप कुछ दिनों से देखोगे तो 15,900 के लेवल को निफ्टी क्रॉस करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट फेस कर रही है। लाइक फ्राइडे को भी अगर देखोगे तो 15,899 का लेवल हाई लगाया था, लाइक 900 को क्रॉस नहीं कर पाया था। तो काफ़ी कॉशियस रहिएगा, अगर निफ्टी 880 के लेवल तक भी पहुंचती है तो आप लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिएगा। सिमिलरली अगर देखें तो नीचे सेलिंग के बारे में आप कब सोचेंगे तो वो है 15,700 के लेवल को अगर ब्रेक कर देती है और उसके नीचे जाके सस्टेन कर रही है मार्केट, वहाँ पे से नीचे का फॉल अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे आप लोग सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं या फिर पुट बाइंग कर सकते हो। 15,630, 15,570 एंड 15,500 के लेवल इंट्राडे पे आप लोग देख सकते हो। सिमिलरली अब बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं, बैंक निफ्टी में अगर 34,950 के लेवल को अगर ब्रेक करके मार्केट अगर ऊपर सस्टेन करता है तो आप लोग वहाँ से बाय करिएगा, और वहाँ पे लाइक ओपन होते ही तुरंत बाय नहीं है, आप लोग 950 के लेवल को ब्रेक किया है तो आप लोग ये पोजीशन ले सकते हैं। तो फिर 35,100 एंड 35,200 टू फिर 35,300 तक के लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर 950 के ऊपर सस्टेन किया तो। अगर मार्केट अगर ऊपर सस्टेन नहीं करती है, मार्केट फ्लैट ओपन हो गई या गैप डाउन नीचे की तरफ ही जा रही है, अगर वो 34,700 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो आप नीचे का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 34,550 एंड 34,400 के लेवल फॉर बैंक निफ्टी। मैंने आपको दोनों सिनेरियो बताए हैं कि आपको इस लेवल के ऊपर कैसे ट्रेड करना है। अभी जो मार्केट में वीकनेस है, जो सेल ऑफ हो रहा है, उसकी क्या रीज़न हो सकते हैं? एक तो ग्लोबली भी अगर देखो तो सेल ऑफ हो रहा है, साथ ही साथ जो हमारी जो इंडियन डॉक्टर रेड्डीज़ का न्यूज़ जो आया है उससे भी मार्केट में फार्मा वाले जैसे सेक्टर में थोड़ा वो हो गया नीचे की तरफ का मूवमेंट, तो इसने भी एक नीचे का ट्रिगर आज किया था, फॉल ट्रिगर किया था। सिमिलरली अगर देखो तो निफ्टी जो है वो ऊपर के लेवल पे 900 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है, और जो बैंक निफ्टी है वो 35,200 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो दिस ऑल्सो इंडिकेट्स अ वीकनेस ओनली इन द मार्केट। और दूसरा अर्निंग रिपोर्ट्स जो आई है दैट इज़ ऑल्सो जो है वॉलेटिलिटी लेकर आ रही है, और ओवरऑल अगर देखें तो इस मंथ एंड तक आप लोग मार्केट में वॉलेटिलिटी ही देख सकोगे। फिर दूसरा है हैवी कॉल राइटिंग हो रखी है 15,800 के लेवल पे, तो इसकी वजह से भी मार्केट जो है वो नीचे के ट्रेंड जो 15,800 जो है कॉल राइटिंग होने की वजह से इस लेवल को ब्रेक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है
निफ्टी के लिए। सिमिलरली ग्लोबल मार्केट भी रेड है, कॉल राइटिंग भी है, तो इसकी वजह से भी मार्केट में काफ़ी वीकनेस है। ओवरऑल अगर देखें तो निफ्टी में अगर हम बात करें तो 15,630 एंड 15,500 का जो लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो मार्केट जो है 15,400 के लेवल तक जा सकती है। ओवरऑल मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है कि क्या क्या पार्ट में लाइक कैसे ट्रेड्स लेना है, एस्ट्रो टाइम फ्रेम। अभी जो स्टील मेटल के अंदर जो न्यूज़ आ रखी है तो उनके स्टॉक्स पे आप वॉच रखिए। देयर आर चांसेस कि थोड़ा और ऊपर की तरफ परफॉर्म करें। अभी निफ्टी मेटल जो है वो बुलिश ही ट्रेंड में लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन आपने लिख ली होगी। अगर आप लोग की कुछ भी सजेशंस हैं तो आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लिख रही हूँ हमारा, तो उस नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं सो दैट इफ़ एनीथिंग इज़ रिक्वायर्ड बाय यू तो हम आपको हेल्प कर सकें। प्रीमियम ग्रुप या फिर न्यूज़लेटर रिलेटेड अगर कुछ क्वेरी है आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको रिवर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट एंड सेफ ट्रेडिंग डे टुमारो। जय श्री कृष्णा।